मानव जीवन में जन्म लेना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, तो हम अपने आप में एक सौभाग्यशाली हैं। और उस मनुष्य जीवन पर, उस मानव जीवन पर अगर उस परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, उस सर्वशक्तिमान सत्ता की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हमारा मानव जीवन, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लिखते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना और बार बार मां के गर्भ में प्रवेश करना, यह जीव का निरंतर कर्म है। और जीवन के इस क्रम से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत ही सुंदर लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा, उस कर्मों का हिसाब किताब, उस कर्मों का प्रतिफल उसे इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा। जो हम कर्म करते हैं या फिर जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के अनुसार ही हमारे वर्तमान के भाग्य निश्चित होते हैं, भाग्य बनते हैं, और उस भाग्य के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। आज हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, और विशेष करके शनिदेव क्या फल देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, बाकी करियर और बिजनेस के लिए, और विशेष करके उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, विशेष करके आज हम बात करेंगे शनिदेव की। तो अगस्त 2023 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो हैं वो कैसे कैसे फल प्रदान करेंगे। और शनि के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। मकर और कुंभ राशि शनि के स्वामित्व की राशियां हैं, और अंग्रेजी में शनि को सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी एक बार टर्न दे देता है। दोस्तों, जब जीवन में शनि आते हैं ना, और एक व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण शनि की महादशा भोगने का जो अवसर है वो तो दो से तीन बार ही आता है। और शनि जब जीवन में आते हैं तो सीधे बोलते हैं, मेहनत करवाऊंगा, परिश्रम करवाऊंगा, तनतोड़ मेहनत करवाऊंगा, पटकूंगा भी, उठाऊंगा भी, और उस वक्त अगर तू उठ गया तो तेरे कर्मों का प्रतिफल तुझे हाथों हाथ दूंगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि भाग्य स्थान के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी। अब कितना सुंदर संयोग है, कर्म और भाग्य। और व्यक्ति जो भी अपने जीवन में हासिल करता है प्रसिद्धि, शोहरत, ऊंची पदवी, मान मर्यादा हासिल करता है, वो अपने कर्म और भाग्य के आधार पर ही हासिल करता है। और इन दोनों भावों के स्वामी शनिदेव, और शनि स्वयं कर्म के कारक है, न्याय के देवता है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ, आप अगर आप लग्न से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, अन्यथा आप अपने नाम राशि के अनुसार तो इस वीडियो को देख ही सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए शनि केंद्र और त्रिकोण इन दो भावों के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं। क्योंकि शुक्र की राशियां अगर लग्न में होती हैं, वृषभ हो या तुला, दोनों राशियां अगर लग्न में होती है तो शनि केंद्र और त्रिकोण इन दो भावों के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। और शनि आपके लिए योग कारक भी है। लग्नेश के स्वामी शुक्र के परम मित्र ग्रह, और आपके लिए दसम भाव में शश योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र भाव में अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। तो शनि आपके लिए शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। और अभी शनि
21 जून से 4 नवंबर तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, 140 दिन तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। और शनि जब वक्री रहते हैं तो दसम भाव के फल तो वो आपको देंगे ही, और साथ में नवम भाव भाग्य स्थान का जो फल है वो भी आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि जब जिस भाव में विराजमान होते हैं और वहां वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का जो फल है वो प्रदान करते हैं। तो शनि भाग्य स्थान का जो फल है वो आपके जीवन में प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य में जो अवरोध थे, बाधाएं थी, वो बाधाएं आपकी दूर करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें पैदा हो रही थी उस रुकावटों को शनिदेव दूर करेंगे। पिता का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। पिता का किसी भी प्रकार से आपके साथ तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो शनिदेव वो तनाव, वो मनमुटाव आपका दूर करेंगे। और लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा आपके जीवन में अगस्त महीने में हो सकती है, चाहे वो अपने घूमने फिरने की यात्रा हो, कोई धार्मिक यात्रा हो, या फिर अपने व्यवसाय के लिए कोई यात्रा हो जो लंबे समय के बाद जिसका शुभ प्रतिफल आपको देखने को मिल सके। वो यात्रा आपके जीवन में अगस्त के महीने में हो सकती है। धर्म के प्रति आपका लगाव होगा, आध्यात्म के प्रति आपका लगाव होगा। और शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और दसम भाव में शनि स्वयं विराजमान है, तो दसम भाव के फल को भी वो प्रदान करेंगे। दसम भाव दोस्तों होता है ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का। दसम भाव होता है विदेश का। दसम भाव होता है सपनों और इच्छाओं का। दसम भाव होता है कर्म फल का। और जो भी आपने जो कर्म किए हैं, जो कार्य किया है, उस कार्य का प्रतिफल शनि देने के लिए तो आपके दसम भाव में विराजमान हुए हैं। शनि का नाम ही शनि शनि, वो धीरे धीरे फल देते हैं। आपको धीरे धीरे फल देंगे लेकिन स्थिर फल देंगे। और एक बार शनि ने आपको फल दे दिया तो 7 पीढ़ी तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। शनि आपके ऊपर मेहरबान होंगे और आपके दसम भाव में स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और वक्रावस्था में है और सस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऊंची पदवी आपको मिलेगी, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। आपके सपने, आपकी इच्छाएं तो पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी शनिदेव पूरी करेंगे। विदेशों से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के शनि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने में बहुत ही सुफल प्रदान करने वाले हैं। अब शनि की 3 अलग से दृष्टियां भी होती हैं। शनि अपने जिस भाव में होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनि की ये 3 दृष्टियां हैं। अब शनि दसम भाव में विराजमान है और शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। तो इस भाव को एक्टिवेशन में लाना बहुत ही जरूरी है, जागृत करना बहुत ही जरूरी है। और इस भाव को आप जागृत कैसे करेंगे, इस भाव को एक्टिवेशन में कैसे लाएंगे? क्योंकि इस भाव को अगर आप एक्टिवेशन में लाएंगे, जागृत करेंगे, तो शनि देव निश्चित तौर पर जागृत हो गए और एक्टिवेशन में होंगे। और शनि जब एक्टिवेशन में आ गए तो आपके लिए धन के भंडार खोल देंगे। तो द्वादश भाव से संबंधित आप कोई कार्य करेंगे, अध्यात्म का कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, और सामाजिक कार्य करने में आप लगातार आगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह भाव आपका एक्टिवेशन में आएगा। खर्चे आपको कम से कम करने हैं। धर्म से संबंधित कार्य में आप खर्चे कर सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों को अंकुश रखें, खर्चों पर अंकुश रखें, खर्चों को कंट्रोल करें, बेवजह की यात्रा करने से बचें। जहां तक जरूरी ना हो आप बाहर की यात्रा न करें। और इस भाव को एक्टिवेशन में लाना बहुत ही जरूरी है। और यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा बना करके रखें, दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, शंकाएं बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, वहम बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव से संबंधित फल की प्राप्ति आपको शनिदेव करवाएंगे। क्योंकि शनि की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव में, वो इस भाव को एक्टिवेशन में लेकर के आएगी। अब चतुर्थ भाव किसका है? माता का भाव। चतुर्थ भाव है सुख का भाव, चतुर्थ भाव है पारिवारिक सुख का भाव, भू भूमि भवन और मकान का भाव, वाहन का भाव। तो वाहन से संबंधित फल की आपको प्राप्ति होगी, भूमि से संबंधित फल की आपको प्राप्ति होगी। और इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं,
कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। माता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होगी और निश्चित तौर पर इस समय में आप अपने परिवार के प्रति समर्पित होंगे। जैसा कि पहले आप लापरवाह थे अपने कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति, लेकिन अब जो समय है ना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आप अपने आप में जिम्मेदार बनकर के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। शनि की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, तो निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके सुधार देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम का वातावरण बना रहेगा। आपके भागीदार के, यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं, भागीदार में कोई व्यवसाय करते हैं, तो इस समय में आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो रोजगार के नए नए सर्जन आपके लिए पैदा होंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे और निश्चित तौर पर आप शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो अगस्त का महीना है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि शनि जो देव जो है ना, कर्म के कारक, न्याय के देवता, आपके लिए बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति देंगे। आपके भाग्यस्थान के स्वामी आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और बकरी भी चल रहे हैं, आपके लिए सहयोग का निर्माण कर रहे हैं और विशेष तौर पर आपके लिए योग कारक अवस्था में है। तो शनि की कृपा आप पर इस महीने में, यहाँ तक कि आगे भी आप लोगों, अगर आप कुंडली के अनुसार आप इस स्थिति को देखते हैं तो आगे भी शनि की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति बहुत ही मजबूत है, शनि स्वग्रही है, मित्र ग्रही है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुभ भाव में विराजमान है या फिर अपने वर्गोत्तम में बली है आपकी जन्म कुंडली में, तो निश्चित तौर पर शनि आपके गोचर की स्थिति के अनुसार तो शुभ फल की प्राप्ति देंगे। तो शनि से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप आप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोसय नमः। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण अपने मुख से करें, आप खुद करें, स्वयं करें। और शनिवार के दिन छाया पात्र का आप दान करें। एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेकर के उस सरसों के तेल में अपना मुंह देख करके संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाएं, इसका आप जरूर करें। और दूसरा, सरसों का तेल शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के जड़ में आप उसका लेप करके आएंगे, क्योंकि इसकी ऐसा करने से शनिदेव को शांति प्रदान होती है, शीतलता प्रदान होती है। और शनिदेव जब शांत हो गए, शनिदेव को शीतलता प्रदान होती है, तो आपके जीवन में वो शीतलता जरूर भर देते हैं। और शनि 20 मंत्रों का आप जाप करें। ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय है शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो शनि प्रचोदयात। इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। निश्चित तौर पर शनि आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपको उन्नति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप यदि आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।